अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे जी। जो रोज़ फ्लावर हैं वो तो यूँ तो सारा साल मेरे गार्डन में फ्लावरिंग करती हैं, लेकिन अभी विंटर चल रहा है और इसके बाद जो सीज़न शुरू होने वाला है वो ज़बरदस्त सा बहार का मौसम होगा। तो हमें बहार के मौसम के लिए अपने रोज़ प्लांट को तैयार करना होगा, इससे भी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग के लिए। तो मैं अपने इन रोज़ फ्लावर पर क्या ट्रीटमेंट करती हूँ वो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम इसके यहाँ जो पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं इन पत्तों को यहाँ से हटा लेंगे और इसकी सब फिर उसके बाद हम इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। ये इसकी जो स्टैम्प है इसके करीब नहीं करनी, साइडों साइडों से इसकी गुड़ाई कर लेंगे। रूट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना, थोड़ा सा डीप इसकी गुड़ाई करेंगे क्योंकि ये ज़रूरत होती है इसकी कि इसकी थोड़ी सी डीप गुड़ाई की जाए मौसम बहार में ज़बरदस्त रोज़ फ्लावर लेने के लिए। इसकी हम अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। ये मेरे पास वर्मी कंपोज है और अब मैं इसे इस रोज़ प्लांट के इर्द गिर्द डालूँगी। आप देखें कि मैं किस तरीके से डालती हूँ। रूट्स के बिल्कुल पास, तने के पास बिल्कुल नहीं डालना। ये जो आपने गुड़ाई की है यहाँ से मिट्टी आप पहले हटा दें और एक मुट्ठी से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट इस इतने बड़े प्लांटर में नहीं देनी आपने, ठीक है। ये मेरी रोज़ प्लांट की येलो रोज़ की वाइन है और इस पर बहार के मौसम में मार्च के महीने में भर भर कर फ्लावरिंग होती है। पत्तों से ज़्यादा इस बेल पर फ्लावरिंग होती है। साल में सिर्फ़ एक बार इस प्लांट पर फ्लावरिंग होती है, लेकिन पूरे महीने 2 महीने तक इस पर फ्लावरिंग होती रहती है और इतनी ज़्यादा होती है कि पत्ते नज़र नहीं आते। मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह आगे। तो ये अभी सूखा सूखा सा लग रहा है, लेकिन ये अभी थोड़े दिनों के बाद सेट हो जाएगा। इसको देखें कि इसके नीचे भी बहुत सारे इसके पत्ते गिरकर जमा हो गए हैं। अब हम यहाँ से सारे पत्तों को हटा देंगे। इन पत्तों को हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये हम अपने कंपोस्ट बिन में डालेंगे जहाँ पर हम इन्हीं पत्तों से खाद बना रहे हैं। इन सबको साफ़ कर देंगे। जनवरी के महीने में मैं इन प्लांट्स की कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी कटिंग कर चुकी हूँ। ये मैंने अक्टूबर नवंबर के महीने में ये कटिंग की थी। ये आप देखें कटिंग मैंने की हुई है। अब मैं इनकी कटिंग नहीं कर रही। बहार के मौसम के लिए इनकी कटिंग की ज़रूरत नहीं है अगर हमने अक्टूबर नवंबर में ये कटिंग की हुई है। इस प्लांटर की भी अच्छे से गुड़ाई कर देंगे और ये देखिए आप कितना बड़ा सा ये प्लांटर है पूरा स्टैंड के साथ। ये एक बड़ा सा प्लांटर है और इसमें मैंने ये रोज़ की वाइन लगा रखी है और अब इसे अच्छे से गुड़ाई कर लिया है। गुड़ाई करना पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब हम कोई फ्रूटिंग या फ्लावरिंग प्लांट से फ्लावरिंग या फ्रूटिंग लेना चाह रहे हों, इसकी गुड़ाई हो। अब हम ये साइड से जो मिट्टी है इसे हटाकर पौधे के साथ करेंगे इस तरीके से और फिर इसके इर्द गिर्द ये हम वर्मी कंपोस्ट इस तरीके से यहाँ पर डाल देंगे। बैक साइड पे भी थोड़ी सी डालेंगे और इस मिट्टी को बिल्कुल साथ नीचे की तरफ उस वर्मी कंपोस्ट को ढाँप देंगे हम। यानी इसके फूल के प्लांट के चारों तरफ हम ये थोड़े फासले पे रूट्स के साथ कभी भी कोई कंपोस्ट नहीं डालें। तो ये डाल के अब उस मिट्टी को हमने उस वर्मी कंपोस्ट के ऊपर कर दिया है। ये मेरे रोज़ के और बहुत सारे प्लांटर हैं। येलो है और ये रेड है और बहुत सारे कलर हैं जिसमें ये ब्लैक रोज़ भी है। मुसलसल इन पर पूरा साल फ्लावरिंग हो रही है और अब मैं इन पर भी यही ट्रीटमेंट करूँगी। ये देखिए मैंने अपने सारे प्लांट्स की पहले से कटिंग कर रखी है और अब मुझे इनकी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है और अब मैं इसको सिर्फ फर्टिलाइज़र दूंगी, वर्मी कंपोस्ट दूंगी और गुड़ाई करूँगी। माशाल्लाह से ये प्लांट
बर्ड से भरा हुआ है, फ्लावर से भरा हुआ है, लेकिन हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना ताकि बहार में पत्तों से ज़्यादा फ्लावर आएँ, और इंशाल्लाह आएंगे भी ज़रूर। तो यहाँ पर हम इसकी गुड़ाई हमने कर दी है और इसकी साइडों पर हम डालेंगे ये कंपोस्ट, और ऊपर से हम इसकी मिट्टी को ठीक कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें कितना ज़्यादा बर्ड से भरा हुआ ये प्लांट है, और इसकी वजह यही है कि मैं इसकी गुड़ाई का बहुत ख्याल रखती हूँ, गुड़ाई करती हूँ। और पूरा साल, यकीन माने जून जुलाई अगस्त हर महीने में मेरे घर में पूरा साल के 12 महीने इसी तरह बर्ड्स लगी रहती हैं और इसी तरह रोज़ पर फ्लावरिंग होती रहती है। अच्छा, जिस प्लांट में आपको शक्कर दिखे ना, तो उन शक्कर को आप ज़रूर काटें। शक्कर को बिल्कुल यहाँ से रिमूव किया करें हर प्लांट, रोज़ प्लांट से। और अब ये इसके इर्द गिर्द वर्मी कंपोस्ट की 2 मुट्ठियाँ डाल लेंगे, क्योंकि प्लांटर बहुत बड़ा है। और अब ये जो मिट्टी ऊपर की थी इसे हम सेट कर लेंगे। कैसा लगा जी आपको मेरे गार्डन में रोज़ फ्लावर का ये ट्रीटमेंट? तो ये मैं अपने सारे रोज़ प्लांट के साथ करूँगी। जी, कैसा लगा जी आपको मेरे गार्डन में ये फूलों पर, रोज़ प्लांट पर किया गया ट्रीटमेंट? अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे पास ऐसे रोज़ के तकरीबन 25 या 26 प्लांटर हैं, बहुत ज़्यादा प्लांटर हैं, और मैं इन सब पर ये ट्रीटमेंट आज करूँगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी। और आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरे प्लांट के साथ ये ट्रीटमेंट कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।